अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है। जय दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति है पुतिन, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत के जो हमारे पीएम मोदी जो है उसको ग्लोबल लीडर में जो शामिल कर लिया जाए, और जो भारत के जो पीएम मोदी है वो फैसला कर सके और जो अदर कंट्री है उसका भी फैसला जो कर सके। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अब जो है भारत जो है ग्लोबल लीडर में अगर शामिल अगर हो गया तो वो तो कहो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। पीएम मोदी है वो जो अदर जो कंट्री है उसके बारे में भी कहो तो फैसला कर सकेंगे, उसके बारे में बात कर सकेंगे कि हाँ तुम अदर कंट्री जो ये करो ये तुम ना करो, कुछ भी मतलब इस तरह कुछ मैटर अगर हुआ तो जो हमारे पीएम मोदी है वो मैटर को सॉल्व करेंगे। तो हम देखने वाले इसके बारे में क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, तो एक देखते हैं वीडियो उसके बाद बात करते हैं। पहले जो यहाँ पे अब रजीम पाकिस्तान को रन कर रही है, इन्होंने अपना कार्ड खेला है जो बाइडेन के साथ। ठीक है, और जो बाइडेन ने इनकी बात सुन के इनको चांस दिया कि आप कंट्री को रन करें। ठीक है, इन्होंने ठीक किया है या नहीं किया, ये तो बात की बात है। ठीक है, जब इन्होंने कार्ड अपना यूज किया है तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे? अगर ट्रम्प के आने की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको तरतली क्या पड़ी हुई है? नहीं सर, इनको प्रॉब्लम क्या पड़ी हुई है? मेरा सवाल थोड़ा सा शायद मैं उस तरीके से आपके सामने डिलीवर नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ट्रम्प को क्या इससे मतलब वो इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे तो सियासत हो रही है, ये तो सबको पता है कि भाई पीटीआई भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प शायद उन्हें पता भी ना हो कि पाकिस्तान में क्या। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं, क्या कहा तो यही मैं कहता हूँ, हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने हैं और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रम्प आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि वह मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने
आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं एक खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। गो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है। जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो, कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है। ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। ठीक है। मुझे ये बताएं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटेन की, जब वाइकन्स आए हैं, जब एंग्लो सैक्सन्स आए हैं, उनसे ज्यादा गंदार, उनसे ज्यादा बुरे लोग शायद ही दुनिया में किधर पैदा हुए हों। लेकिन उन्होंने सबने बैठ के एक चीज को डिसाइड की है कि अब हमने अपने आप को लेके चलना है और सफेद चमड़ी को हमने बचाना है और नेशन बनना है। नेशन बनना है। हम तो नेशन नहीं, हम तो हजूम है। ठीक है। एक बंदा दूसरी बात करता है, एक बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, तो कब हम एक कौम बनेंगे? ठीक है। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम कौम बन गए, दुनिया की बेहतरीन कौम होंगे हम, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो मार्केट बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, इस वजह से वो आगे हैं या दुनिया के दूसरे कंट्रीज फेवर देते हैं। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं यार इंडिया के साथ तो कंपैरिजन ना करो। मैं खुद कहता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीजन ये नहीं कि वो आबादी बढ़ी है इसलिए नहीं कंपैरिजन बनता, इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता कि वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है, इसलिए हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं बनता कि उनके एजुकेशन, जैसे आपने बोला कि आप दुनिया में चल जाओ, डॉक्टर नर्सिस हमें इंडियंस मिलेंगी, मोस्टली पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा इस टाइम जो दुनिया पूरे में, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर या ओवरऑल अगर कोई काम कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। क्या आप सब इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मेरे को सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इज मच हायर देन अस। तो हमारे साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था, हम इकट्ठे ही थे, एक ही थे। लेकिन वो, और दूसरी बात जो भाई ने कही है कि वो नेशनलिस्ट हैं। ठीक है। तो मैं तो पाकिस्तानी है एज अ नेशन। ठीक है। इंडियंस का एक अपना कैरेक्टर है। नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल, सब लोग हम पाकिस्तान। सर आप करते हैं? मैं पाकिस्तान से प्यार अपनी जान से ज्यादा करता हूँ। ठीक है। सर आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो सर पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम पाकिस्तानी है, नेशनल। हम काम नहीं करते। आप अगर अच्छा, प्यार करते हैं, बी नेशनलिस्ट, देखें आप एक स्लोगन है कि आप बी नेशनलिस्ट whichever country you belong to। ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो वर्क फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। We are working for ourselves। We are selfish people। ये चीज ठीक है। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं कि आप 1000 बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो आपको कोई पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है। वो रोएगा कि आज कल मैंने 1000 रुपए कमाया था, आज 800 कमाया। ऐसे ही है। तो हम लोगों के जो ज़हन है वो फंस गए हैं इसके अंदर ही, सर्वाइवल के अंदर। नहीं, ये हमारे देन इसलिए फंसे हैं शायद कि हमें इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया हमारे यहाँ पे कि हमें अपने बिजली के बिलों की फिक्र रहे, अपने बच्चों के स्कूल के फीसों की फिक्र रहे, मैं आपकी बात काट रहा हूं, नेशन की लेकिन तरफ अगर आप इंडियन किसी तरह यूट्यूब कोई चैनल या कोई व्लॉगर्स को देखेंगे, ठीक है, उनके भी मसाइल बिल्कुल हमारे जैसे हैं। ठीक है। लेकिन वो 4 बंदों में बैठ के दे विल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर कंट्री, दे विल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर पॉलिटिशियंस अबाउट देयर आर्मी। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने जरा से हम अपने हर चीज को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर। नहीं, थोड़ा सा अगर रैशनल होके सोचें सर, मैं अगर कहता हूँ लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल इंडियंस बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं इनको क्या सवाल करूं कि भाई ये आपके कंट्री में इस टाइम पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इनसे क्या ऐसा सवाल करूं? मुझे बताएं, इंडियंस हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वो तो तारीफ ही करेंगे, और आपकी या हमारी अगर चीज़ें नहीं ठीक चल रही तो मैं आपको कहूँ तो आप तारीफ करें। जैसे लेट्स से कि सेपरेटिस्ट हैं, जैसे सिख्स हैं, ठीक है, उनका पिछले दिनों चल रहा था, उन्होंने कनाडा में जाके किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, आगे पीछे है ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या जो
कंट्रोल में आ रही होती हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मसला उनके साथ होता है। फेस करना उन्हें तो पड़ता अभी है। अगर आप उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो उनके फार्मर्स का बड़ा लंबी जौन सी एक कैंपेन चल रही है, उनके ठीक है। खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम्म, उसी से लिंक्ड अप जौन सा है वो ठीक है, किलिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं, अच्छा। लेकिन एज ए होल जो है हम्म, वो मैं समझता हूँ कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसे बेहतर वो करने की जरूरत अपना जो प्रोडक्ट है उनका हाँ। ह्यूमन रिसोर्स का, वो दे आर गेटिंग रेडी फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक हो जो गया। हम नहीं कर पा। ठीक है सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमें देखना पड़ता है दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, सुपर पावर्स की तरफ, या अपने जो नेबर कंट्री है जैसे चाइना की तरफ या कभी सऊदीया की तरफ। इंडिया वालों को खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए रेडी देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। किया। हम लोग सिर्फ रोते हैं, हमारा बहुत। काम लेकिन क्या है? हम क्या हम क्या करें? रोते हैं? कौन बरात को भूखा सोता है काम पाकिस्तान करो में? जी, मुझे काम बताएं। ठीक है, कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है। लेकिन जब भी आप उनका इंटरव्यू करेंगे, कहेगा जी किराए नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरा मेरा फलां हो गया, मेरा फलां मसला हो गया, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं करती। अब गवर्नमेंट कब कहती है कि यार ये सारे काम मैंने करने हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब मैं इंटरनेशनल कोई टूर कोई विजिट करता हूं तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वर्थ है, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है, या मैं अगर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूं मुझे समझ आ जाती है। मैं अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं या अपने लोगों को तसल्ली दे सकता हूं कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा ये वो, लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट को देखता हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। देखिए, जब आपने ये पासपोर्ट की बात की है, आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे, जी। जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। होगी। हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी और चीज़ है। आवाम बहुत अमीर है, ठीक है। गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है, अच्छा। आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। ठीक है। तो जब जिधर करप्शन टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है, होगी। दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहाँ पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है। होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है Control। कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। ठीक है। जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे, तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? ठीक है। उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, हम है। क्या बताएं? कशकोल है, हाँ, तो कशकोल के अंदर लोग पैसे डालते हैं, वो दुनिया को पैसे देते हैं। ठीक है। 1970 में लास्ट रिव्यू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने जापान को और जर्मनी को हाँ, इन्होंने कर्जे दिए हैं। ठीक है। ये वो मुल्क था, दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक ने इस मुल्क में रखी हुई है। हम तो कहते हैं कॉर्नर प्लॉट है। 70s के अंदर जो कंट्री कर्जे दे रही है, वो 70s के बाद आज कर्जे ले रही है ठीक है। और वापस देने का ये नाम नहीं लेते। जो गवर्नमेंट आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम। इसका हल ढूंढो कि इसका हल क्या है कि हमने अपनी कंट्री को डेट फ्री किस तरह करना है। ठीक है। जब तक हम कर्जों के बोझ से बाहर नहीं निकलेंगे डेमोक्रेसी नहीं और आएगी। जब तक हम मेहनत करना नहीं सीखेंगे, मेहनत को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, सफाई को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारे मुल्क की आवाम को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने आप को देखो, हम किधर खड़े हुए हैं। लेकिन अवाम ये कहती है, मैं लेट्स सपोज मेरे से ही कोई पूछे, मैं कहूँगा यार मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, ये सर कहेंगे मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें बाहर जाना पड़ रहा है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट की, यानी पॉलिटिशियंस की और पब्लिक की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से हमारे ना यहाँ इत्तेफाक है और ना इंटरनेशनल। तो अब देख ही लिए वीडियो। तो पाकिस्तानी कुछ भी करो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही कर सकते हो कि भूखे मर सकते हो, पानी के लिए तरस सकते हो, और भी जो है भारत के बारे में कहो तो झूठा प्रोपेगेंडा जो तुम फैला सकते हो, बस यही कर सकते हो। तो यही हाल पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तुम कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। भारत जो है स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते ही जा रहा है, तुम बस देखते रहो सब क्या हो रहा है। तो इसके बारे में क्या राय है, आपका ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन दे, खुद ही अपनी राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।